हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार नारद जी ने बड़ी ही उत्सुकता से भगवान विष्णु जी से पूछा, प्रभु आपकी माया क्या है? क्योंकि भूलोक पर सभी मनुष्य आपकी माया से प्रेरित होकर दुख अथवा सुख भोगते हैं, लेकिन वास्तव में आपकी माया क्या है? विष्णु भगवान बोले, नारद, यदि तुम मेरे माया जानना चाहते हो तो तुम मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलो, जहाँ मैं तुम्हें अपनी माया का प्रमाण दे सकता हूँ। नारद को अपनी माया दिखाने के लिए भगवान विष्णु नारद को लेकर एक विशाल रेगिस्तान से पृथ्वी लोक को जा रहे थे। यहाँ दूर दूर तक कोई मनुष्य तो क्या, जीव जंतु भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। नारद जी भगवान विष्णु के साथ उनके पीछे पीछे रेगिस्तान की गर्म रेत को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते नारद जी को मनुष्य की भांति गर्मी और भूख प्यास का एहसास होने लगा। तभी मनुष्य उनको दिखाई दिया और तभी कुछ दूरी पर उन्हें छोटी सी नदी एक नजर आई, जिसमें नारद जी अपनी प्यास बुझाने के लिए उस नदी के पास पहुंच गए। तभी उन्हें कुछ ही दूरी पर एक सुंदर कन्या दिखाई दी, जिसके रूप को देखकर नारद मुनि उस कन्या पर मोहित हो गए। नारद जी ने उसके पास जाकर उससे वीरान जगह पर आने का कारण पूछा। कन्या ने बताया कि वह पास ही के नगर में एक राजकुमारी है और अपने कुछ सैनिकों के साथ रास्ता भटक गई है। नारद मुनि भी राजकुमारी के साथ उसके राज्य में पहुंच जाते हैं। राजकुमारी सब हाल अपने पिता को बताती है। राजा प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह नारद जी से कर देते हैं और सारा राजपाट नारद मुनि को सौंपकर अपने आप सन्यासी बन जाते हैं। अब नारद मुनि राजा के समान पूरे ऐशो आराम से अपनी जिंदगी का अच्छे से पालन पोषण करने लगते हैं। नारद इन सब में यह भूल चुके हैं कि वह प्रभु को नदी किनारे बैठाकर छोड़ करके आ गए हैं। समय बीतने के साथ साथ नारद को उस राजकुमारी से 2 संतानें भी हो गईं। नारद मुनि अपने फलते फूलते राज्य और पुत्रों को देखकर बहुत ही खुश थे। एक दिन उस राज्य में 3 दिन से लगातार इतनी घनघोर वर्षा हुई कि पूरे राज्य में बाढ़ आ गई। तभी लोग अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से इधर उधर भागने लगे। नारद भी एक नाव में अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थान की ओर चलने लगे, सुरक्षित स्थान को खोजने लगे। बाढ़ इतनी भयानक रूप ले चुकी थी कि राज्य से निकलते ही नारद मुनि की पत्नी नाव से गिर गई और तेज बहाव के साथ बह गई। नारद शोक करते हुए जैसे तैसे राज्य से बाहर निकले। उसी नदी पर आ पहुँचे जहाँ नारद मुनि जी प्रभु के साथ अपनी प्यास बुझाने के लिए आए थे। नारद मुनि नदी के किनारे पर बैठकर शोक करते हुए जोर जोर से रोने लगते हैं और कहते हैं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, सब कुछ तो नष्ट हो गया। अब मैं इस जीवन को जीकर क्या करूँगा। जैसे ही नारद मुनि जी नदी में कूदने की कोशिश करते हैं, तभी भगवान विष्णु उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ठहरो नारद, यही तो मेरी माया है। जो अब तक तुम्हारे साथ घटित हुआ वह सब मेरी माया थी। अब नारद मुनि भली भांति समझ जाते हैं।
अब तक जो भी उनके साथ घटित हो रहा था वह सब केवल प्रभु की ही माया थी। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।